हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, मैंने आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सारी वीडियो चैनल पे करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 4 सरल समीकरण। अध्याय 3 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो उसे चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारे गणित मैंने उसमें आपको समझाए हैं। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 4 देखेंगे बच्चों, जिसमें सरल समीकरण जानेंगे, किस प्रकार से गणित इसमें दिए हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी चीज़ें इसमें हमेशा मिलती रहे और आपके परीक्षा के समय भी आईएमपी प्रश्नों की वीडियो सभी विषय की इस चैनल पर डलते रहती है। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। इसमें लिखा है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखना है और सामने दिए गए घेरे को भरना है। तो जैसे सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल समीकरण है। तो दोस्तों, बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। 2q-6 इक्वल 0 है ना। 2q-6 बराबर 0 शून्य, ये आपका सरल समीकरण होगा। तो इस प्रकार से बी नंबर इसमें सही उत्तर है। प्रश्न दूसरा है, कथन x का 7 गुना 35 है, इसके लिए समीकरण क्या होगा। तो 7x 35 होगा, क्योंकि 7 और x के बीच गुणा का चिन्ह है, तो x मतलब क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 35। तो 7x बराबर 35, ये इसका सही समीकरण होगा। तो इसमें डी नंबर आपका सही उत्तर होगा। तो ऐसे आपको प्रश्न दूसरा तक कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में आपके लिए पूछा है, समीकरण x ऋण 9 बराबर 7, इसके लिए सही कथन क्या है। तो इसका सही कथन है कि संख्या 7 x से 9 कम है ना। क्योंकि यहाँ क्या बोला है, x ऋण 7 मतलब x जो भी होगा वो 9 से कम होगा, मतलब यहाँ क्या होगा 2 होगा, है ना। इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा प्रश्न 3 में। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है और इसमें पूछा है, समीकरण 2q-6 है ना, 2q-6 बराबर 0, इसका हल क्या होगा। तो इसका हल होगा दोस्तों 3। ए नंबर इसमें सही उत्तर आएगा 3, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 है, उसके बाद क्या आएगा यहाँ गुणा क्या आएगा 3 आएगा, है ना। 2 तिया क्या आ जाएगा 6, 2 तिया क्या होगा 6 और फिर ऋण 6, है ना। यानी दोनों का हम गुणा किए तो ये 6 आया और ऋण 6 है इसके साथ, तो बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ए नंबर का सही उत्तर होगा 3। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। इसके बाद पाँचवा प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है, समीकरण 4n धन 17 बराबर 25, इसको संतुलित करने के लिए चर का मान क्या होगा। तो चर का मान होगा दोस्तों 2, क्योंकि 4 है, 4 और n के बीच क्या है गुणा है, तो 4 और ई गुणा 2 हो जाएगा, है ना। ऋण धन 17 हो जाएगा। तो 4 दूनी क्या हुआ 8 और धन 17 है, तो 8 और 17 कितना होगा 25 होगा। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा डी नंबर 2। तो ऐसे आपको प्रश्न 5 तक कंप्लीट करना है दोस्तों, और अपनी वर्क बुक में ऐसे लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6वां। इसमें लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है और 6वां प्रश्न दिया है कि किसी संख्या का 7 गुना उसी संख्या के 13 गुने से 12 कम है, इस कथन को समीकरण में बदलना है। तो हम मान लेंगे वो संख्या क्या है 7 है, तो लिखेंगे माना संख्या 7 है। तो ये 7 गुना मतलब सॉरी माना संख्या क्या है x है ना। तो x का 7 गुना मतलब 7x हो गया, है ना। और ये क्या है 13 गुना मतलब 13x और 12 कम है मतलब ऋण 12। तो इस प्रकार से ये समीकरण बन जाएगा। तो ऐसे हमें समीकरण बनाने बोला था, तो आप इस प्रकार से समीकरण में इसको बदलेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 को ऐसे हल करना है दोस्तों आपको। 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 आपके लिए यहाँ पर पूछा है कि किसी संख्या के 1/3 में 1 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या होगी। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि माना संख्या क्या है x है। तो अब क्या हुआ x/3 है ना, मतलब किसी भी संख्या के 1/3 में 1 घटाना है ना। तो हमने क्या माना संख्या x माना, तो x/3 हो गया ये, और 1 इसमें घटाना है, तो x/3 में 1 घटाए तो क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होता है, ऐसा बोला है। तो ये समीकरण बन गया। अब x बराबर 6
है ना। x बराबर 6 रखने पर, तो x बराबर हम 6 रखते हैं तो क्या आएगा, 6 6/3 ऋण 1 बराबर क्या आया, 2 ऋण 1 बराबर 1 प्राप्त हो गया। कैसे, तो ये देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आया, है ना। अब ये 2 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो 2 यानी 2 में हम 1 को घटा देंगे, है ना, ऋण का चिन्ह है तो घटा देंगे तो क्या आया, 1 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं इसे, है ना। यहाँ लिख दिया हमने 2 ऋण 1 बराबर 1। तो ऐसे आपको ये क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे दोस्तों। 8वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 8 में लिखा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो हम इसको हल करेंगे तो हल में लिखेंगे कि माना वह संख्या x है, x मान ली हमने, तो 8 गुना मतलब 8x हो गया, है ना, और 4 जोड़ना है मतलब 8x में हमने 4 जोड़ दिया ये, और क्या प्राप्त होता है, 60। तो ये बन गया एक समीकरण। अब इसको हम हल करेंगे तो 8x बराबर ये 4 क्या है, अलग है, तो ये 4 इधर 60 की तरफ चले गया, और 4 धन में है तो ऋण हो जाएगा, है ना, धन का ऋण हो जाता है बराबर के दूसरे तरफ जाने पर, तो 60 ऋण 4 हो गया ये, है ना। तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, 60 में 4 घटाए तो 56 हो गया। तो x बराबर, अब 8 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये गुणा में है तो इधर क्या हो गया, भाग में, तो ये 8 एकम 8 और 8 साथी 56, यानी 7 बार भाग गया, तो x बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। तो x बराबर हम 7 लिखेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 को हमें ऐसे हल करना है। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, नवोदय विद्यालय की परीक्षा, सारी परीक्षाओं के चैनल यानी गणित प्रश्न, IMP प्रश्नों की वीडियोस इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां। इसमें लिखा है दो पूरक कोणों का अंतर 20 है, पूरक कोणों का मान ज्ञात करना है। तो हम इसके हल में लिखेंगे कि दो पूरक कोणों का अंतर क्या हुआ, 20 अंश दिया है। पहला पूरक कोण मान लो 35 अंश है और दूसरा पूरक कोण क्या है, 55 अंश है ना, क्योंकि पूरक कोण का योग क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो माना पहला क्या हो गया, 35 हो गया, दूसरा 55 हो गया। तो हम 55 अंश में 35 अंश घटाएंगे तो 20 आ रहा है क्या, अगर आ रहा है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो गया, यही हो गया। तो उसको इस प्रकार से ऐसे हल करना है हमें। अब हम प्रश्न 10वां देखते हैं। 10वां प्रश्न पूछा है, रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है और उसकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। रीमा की आयु क्या है। तो इसको हम समीकरण में बदलेंगे तो हम लिखेंगे माना कि रीमा की आयु x है, हमने मान लिया। अब बोला है कि रीमा की आयु क्या है, 3 गुने से मतलब 3x से 4 अधिक है, 4 अधिक मतलब 4 जोड़ना है, तो 3x धन 4 जोड़ लिए, बराबर कितनी है पूरी, 49 वर्ष, तो ये 49 आ गया। अब देखो 3x जैसा का वैसा रहेगा, 4 को हम 49 के साथ इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 49 ऋण 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर 4 धन में है, इस तरफ जाएगा तो ऋण हो जाएगा। तो 49 में 4 घटाए तो क्या आया, 45 आया, यानी 3x बराबर 45 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब 3 इधर गुणे में है यहाँ, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया, 45 भागित 3, तो 3 एकम 3 और 3 15 45, तो x बराबर क्या आ गया, 15 आ गया। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे। तो रीमा की आयु आपको पता चल गई कितनी है, 15 वर्ष है। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है बच्चों प्रश्न नंबर 10 को। आगे हम देखते हैं प्रश्न 11, और 11 प्रश्न में पूछा है 60 बच्चों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 1/3 यानी 1/3 है, लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें हम हल करेंगे कि माना लड़कों की संख्या 1x है ना, क्योंकि 1/3 बोला है तो 1x लड़कों की संख्या मान लिए और लड़कियों की संख्या हम 3x मान लेंगे। तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, 1x धन 3x बराबर 60 हो जाएगी, है ना, मतलब 1x और 3x मिलके कितनी है, 60 है बोला है तो 60 हो गई। तो 1x धन 3x दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 4x हो गया, बराबर 60। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 इधर भाग में चला गया तो 4 एकम 4, 4 15 60, तो x बराबर आ गया 15। x बराबर क्या आ गया, 15। तो लड़कों की संख्या 1x थी, 1x मतलब 15x, और लड़कियों की संख्या 3x है तो 3 गुणा 15 कर दिए यानी 45। तो लड़कियों की संख्या 45 और लड़कों की संख्या 15 निकली। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 11 को हल करना है और ऐसे आप अपनी वर्कबुक में इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों।
और दोस्तों, आप किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने गांव का, शहर का नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। कोई कमी है तो वो भी बताइएगा, ताकि मैं उन कमी को आपके लिए पूरा कर सकूं दोस्तों। और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों तक इस वीडियो को, चैनल को भी ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं 12 प्रश्न हैं। किसी परिवार में एक माह में गेहूं का उपयोग चावल से 4 गुना अधिक होता है। यदि दोनों अनाजों का कुल उपयोग 80 किलोग्राम है तो दोनों अनाज अलग अलग भार ज्ञात करना है। तो देखिए, माना चावल का उपयोग कितना है, x किलोग्राम है ना। तो प्रश्न अनुसार x धन 4x है ना, मतलब 4 गुना अधिक बोला है। तो अधिक मतलब जोड़ना है, तो चार धन में क्या जोड़ दिए, 4x, 4 गुना जोड़ना है मतलब 4x जोड़ दिए। तो x धन 4x बराबर कितना हो गया, 80 हो गया। 80 किलोग्राम बोला है ना, तो 80 हो गया। तो इन दोनों को अब जोड़ देंगे, x और 4x कितना हो गया, 5x। तो 5x बराबर 80। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5, 80/5। तो 5 एकम 5 और 5 16 80, यानी 16 किलोग्राम आ गया। मतलब चावल कितना हुआ, 16 किलोग्राम। और गेहूं कितना हो जाएगा, 4 गुना 16 मतलब 64 है ना, क्योंकि 4 गुना अधिक हो रहा है बोला है। तो 4 गुना 4x है, गेहूँ क्या है, 4x है और चावल x है। तो चावल x मतलब 16 किलोग्राम और गेहूँ 4x है, मतलब 4 गुना 16 तो 64 किलोग्राम। तो इस प्रकार से उत्तर आया, चावल 16 किलोग्राम और गेहूं 64 किलोग्राम। तो ऐसे आपको प्रश्न 12 को हल करना है और अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है दोस्तों। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है और 13 प्रश्न में इसमें आपके लिए दिया गया है, प्रश्न है कि एक आयत का परिमाप 40 मीटर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई के 5 गुने से 4 कम है तो आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसको हम हल करेंगे कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई होता है ना। तो माना हमने चौड़ाई कितनी मान ली है, x मीटर मान लिए। तब लंबाई क्या मानेंगे, ये लंबाई क्या बोला है, लंबाई 5 गुने से 4 कम है। तो 5 गुना मतलब 5x, उससे 4 कम मतलब ऋण 4। तो 5x ऋण 4 क्या हो गई, लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई x। ये हो गया। अब परिमाप ज्ञात करना है और परिमाप दिया है 40 मीटर। तो परिमाप बराबर कितना है, 40। तो अब हम इसमें मान रख देंगे, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप बराबर कितना है, 40 है ना। 40 बराबर क्या हो गया, 2 गुना लंबाई है 5x ऋण 4 और चौड़ाई है x। ये हमने लिख दिए। अब हम यहाँ पर इसको गुणा भाग पूरा हल करेंगे। तो पहले कोष्टक के अंदर हल करेंगे बच्चों। 4x में 4 और 5x है यहाँ पे है ना, और यहाँ क्या है, सिर्फ x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये धन है ना। तो x और ये 5x जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6x हो गया। और x है ना, और 6x ऋण 4 हो जाएगा। ये 6x ऋण 4 हो गया। तो 2 गुना 6x ऋण 4 बराबर 40 आ गया है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखो ये क्या है, ये 2 का गुणा हम 6x में हो जाएगा तो ये हो गया 12x। और 2 का गुणा 4 में हो जाएगा तो 2 चौके 8 हो गया है ना, बराबर 40 आ गया। यानी 12x ऋण 8 बराबर 40 हो गया। तो 8 अब किधर जाएगा, तो 12x जैसा का वैसा है। 8 हम 40 के इधर लाएंगे और ये ऋण में है 8 तो इधर धन हो जाएगा, धन मतलब जुड़ जाएगा। तो 8 और 40 कितने हो गए, 48 हो गए। यानी 12x बराबर 48। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 48, यानी 48/12, 12 एकम 12, 12 चौके 48। तो x बराबर क्या आया, 4 मीटर आ गया ना। तो चौड़ाई कितनी थी, x थी, x बराबर 4 मीटर और लंबाई कितनी थी, 5x ऋण 4। तो 5x मतलब 5 और x का मतलब 4। तो 5 गुणा 4 यानी 5 चौके 20 और ऋण 4 घटाएंगे तो 16 है ना। तो यहाँ पर अब लंबाई निकल गई कितनी, 4 मीटर और चौड़ाई निकल गई 16 मीटर। इस प्रकार से आपको प्रश्न 13 को हल करना है। समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देखिएगा, आपको समझ आएगा बहुत अच्छे से। प्रश्न 14 देखते हैं और 14 प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है दोस्तों कि 60 लड्डुओं को रवि और रिजवान में 1:3 के अनुपात में बांटा गया है। दोनों को कितने कितने लड्डू प्राप्त होंगे। तो लिखेंगे, माना रवि को 1x और रिजवान को 3x लड्डू मिले है ना, क्योंकि 1:3 है। तो 1x और 3x में बांट दिए तो दोनों को प्राप्त क्या होंगे, x धन 3x है ना। 1x मतलब x धन 3x मतलब 3x। x धन 3x बराबर 60 लड्डू प्राप्त हो रहे हैं। अब ये दोनों को जोड़े x और 3x को तो 4x हो गया। 4x बराबर क्या हो गया, 60 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 4 है ये 60 के भाग में चला गया तो ये आ गया 4, 4 एकम 4 और 4 15 60। यानी x बराबर क्या आ गया, 15 आया। तो x बराबर 15 लड्डू रवि को मिले और रिजवान को 3x मिले हैं। तो 3x मतलब 3 गुणा x। x का मान कितना आया, 15। तो 3 गुणा 15 मतलब 45 लड्डू मिले। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि रवि को कितने 15 लड्डू मिले और रिजवान को 45 लड्डू मिले। इस प्रकार आपको प्रश्न 14 को हल करना है दोस्तों और इसे कंप्लीट करना है।
15 प्रश्न है, अपने पिताजी माताजी की आयु के साथ अपनी आयु का संबंध स्थापित करके समीकरण का निर्माण करना है। तो इसमें आपको स्वयं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको अपने पिताजी की आयु पूछना है, मम्मी की पूछना है और अपनी आयु के साथ संबंध स्थापित करके एक समीकरण बनाना है। तो ऐसे आप प्रश्न 15 को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अगली वीडियो में हम अध्याय 5 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।